हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू चार्ट असला। मेरा नाम है सपन चौहान। चलिए देखते हैं निफ्टी कल के दिन क्या कर सकता है। अगर आज के दिन हम देखें यहाँ पे, तो निफ्टी को यहाँ पे वन सेकंड, आज का जो डे कैंडल है हमारा ये, तो ये एक स्प्रिंग टॉप कैंडल है, इनडिसाइजिव कैंडल है। अभी भी मार्केट डिसाइड नहीं कर पा रहा कि हमें जाना किस तरफ है। मैंने आपको कल भी बताया था कि जब तक 2500 के ऊपर क्लोजिंग नहीं आएगी तब तक मार्केट में डिसीजन एक डिसाइड नहीं होगा। एक मार्केट ऊपर की तरफ जाना है या नहीं जाना है, नीचे आना है, क्या करना है। तो ये जब तक 2500 के ऊपर, अगर इसको ऊपर निकलना है तो 2500 के ऊपर इसको क्लोजिंग करना पड़ेगा। डे कैंडल में इसको एक क्लोजिंग देनी पड़ेगी 2500 के ऊपर। जब तक वो क्लोजिंग नहीं आएगी मार्केट ऊपर नहीं जाने वाला। एंड आज भी अगर देखें तो एक यहाँ पे एक इनडिसाइजिव कैंडल बनी हुई है। चलिए इसको देखते हैं 15 मिनट की कैंडल पे क्या हो सकता है। ये देखिए, ये 15 मिनट का चार्ट है। इसमें अगर इसमें हम देखें तो आज के दिन, जैसे मैंने कल इसमें चार्ट में बताया भी था कि मार्केट अगर नीचे आता है तो हमारा जो ये कल का जो क्लोजिंग प्राइस था प्रीवियस 24,850 तक, यहाँ तक आ सकता है। उसके बाद भी अगर गिरता है तो 24,750 या 700 तक भी आ सकता है। लेकिन अगर आप देखो तो मार्केट 24,750 तक आया भी है। तो आज के दिन हुआ क्या है, मार्केट ओपन होता है, ओपन होने के बाद ही तेज़ी से गिरावट आती है और मार्केट 24,750 को टेस्ट करता है। उसके बाद फिर यहाँ पे देखिए एक शार्प बाइंग आती है और इसको ऊपर ले जाते हैं। फिर वहीं से देखिए एक बार फिर से सेलिंग आती है 24,050 के आसपास से सेलिंग आती है। जब तक ये लेवल देखिए इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं आएगी डेली कैंडल पे, तब तक यहाँ पे बायर्स का कंट्रोल नहीं आने वाला। ठीक है, ये आप समझ लो। तो आज भी यही हुआ है कि यहाँ पे सेलर्स आते हैं और सेलर्स पूरी जो जितना भी हमारा गेंस था, जितना भी हमारे बायर थे, सबको बाहर निकाल देते हैं। ठीक है, इसको हम थोड़ा इंट्राडे चार्ट पे देखते हैं, 5 मिनट के चार्ट पे, एंड फिर देखते हैं कि हम कल क्या कर सकते हैं इसमें। तो अगर आप देखो यहाँ पे सेलिंग आती है, मार्केट को लाते हैं 24,750 के आसपास तक। उसके बाद यहाँ पे एक बाइंग आती है और ये बाइंग होती है शार्प बाइंग होती है। एक तेज़ी से एक बाइंग आती है और इस मार्केट को ऊपर ले जाते हैं। लेकिन फिर वही है कि बायर्स जो आ रहे हैं वो अपना कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, मार्केट को सस्टेन नहीं कर पा रहे हैं। जो क्लोजिंग है वो 25,000 के ऊपर क्लोजिंग नहीं आ पा रही है। जब तक 25,000 के ऊपर मार्केट सस्टेन नहीं करेगा, 2500 के ऊपर क्लोजिंग नहीं आएगी, बायर्स नहीं आने वाले। एंड उसके बाद देखिए मार्केट को बहुत तेज़ी से आती है नीचे और पूरा जितना भी गेंस था वो सारा चला जाता है। क्लोजिंग कहाँ पे होती है, क्लोजिंग नीचे होती है 24,837 के आसपास ये हमारी क्लोजिंग है। और कल के दिन हम क्या कर सकते हैं, अगर कल मार्केट फ्लैट ओपन होती है तो ये जो छोटे छोटे बार्स ये आए हैं आखिरी में, तो मार्केट इनको निकालने के लिए नीचे आ सकता है। ठीक है, तो कल एक सेलिंग के लिए अगर फ्लैट ओपन होती है तो पहले मैं सेलिंग के लिए देखूंगा मार्केट में क्या सिनेरियो बन रहा है। एंड अगर फ्लैट ओपन होते ही मार्केट सीधा ऊपर निकल जाती है तो उस सिनेरियो में मुझे फिर देखना पड़ेगा कि वहाँ पे क्या चार्ट कैसा क्या दिखा रहा है, क्योंकि यहाँ पे फिर ये क्या होगी, जो सेलर्स है ना ये निकलना चालू कर देंगे। तो ऐसी कंडीशन में अगर यहाँ पे एक शार्प एक बड़ी बाइंग आती है, बड़ी ग्रीन कैंडल बनती है एंड उसके बाद वो सस्टेन करती है। सस्टेन करने के बाद क्या होता है, जिसे रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस को टेस्ट कर रही होती है। ठीक है, नीचे नहीं आ रही है, होल्ड कर रही है अपने प्राइस को। उसके बाद अगर ब्रेक करती है तो यहाँ पे मैं थोड़ी बहुत बाइंग यहाँ पे, लेकिन मैं बाइंग करूंगा तो छोटी क्वांटिटी के साथ ही करूंगा, ये याद रखना। यहाँ पे बड़ी क्वांटिटी से बाइंग मत करो अभी फिलहाल के लिए, जब तक यहाँ पे 25,000 के ऊपर मार्केट सस्टेन नहीं कर रही है। मेरा अगर फ्लैट ओपन होता है मार्केट या स्लाइड गैप डाउन ओपन होता है, यहाँ के आसपास ओपन होता है, तो मेरा जो प्रीफरेंस होगा वो सेलिंग के लिए ही होगा। ठीक है, अगर फ्लैट भी ओपन होता है तो मेरा जो मार्केट यहाँ पे अपने आज के लो को टेस्ट करने के लिए आ सकती है। और यहाँ पे अगर थोड़ा पुल बैक लेके फिर से नीचे आती है, अपने सपोर्ट को टेस्ट करती है। वन सेकंड मैं दिखाता हूँ। मार्केट फ्लैट ओपन हुई, फ्लैट ओपन होके आज के टेस्ट को, आज का जो हमारा सपोर्ट है इसको टेस्ट करती है। ठीक है, इसको हिट करती है यहाँ पे एंड पुल बैक लेके फिर से यहीं पे आती है। अगर यहाँ पे ये टाइम लेके निकाल देती है इसको, तो यहाँ पे आप और नीचे गिरावट दे सकते हो। और वह गिरावट कहाँ तक हो सकती है, वह गिरावट आपको देखने को मिल सकती है 24,600 24,500 के लिए। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे देखिए सेलर अभी क्या चाह रहे हैं, तो सेलर के कंट्रोल में भी मार्केट है फिलहाल। सेलर ये चाह रहे हैं कि मार्केट ऊपर ना जा पाए, सेलर यही चाह रहा होगा, क्योंकि ठीक ठाक क्लोजिंग भी उनके हिसाब से हुई है। तो उनको यही है कि मार्केट ऊपर ना जा पाए, तो उनको अगर नीचे लाना है तो बहुत तेज़ी से नीचे लाएंगे। और ऐसे में जो ये सेलर, जो ये बायर थोड़े बहुत आए हैं आखिरी में, ये सारे निकल जाएंगे। उसके बाद होगा क्या, यहाँ पे थोड़ा उनको निकालेगी मार्केट, फिर पुल बैक लेगी, थोड़े बहुत बायर आएंगे उनको भी निकालेगी। तो ऐसे में मार्केट आपको 24,600 24,500 के लेवल यहाँ पे आ सकते हैं आने वाले दिनों में। चलिए देख लेते हैं बैंक निफ्टी को भी इसमें।
अगर हम बैंक निफ्टी का कैंडल देखें, डेली कैंडल, तो यहाँ पे इनडिसाइसिव कैंडल एक बनी हुई है, मतलब कि मार्केट अभी डिसाइड नहीं कर पा रही है कि किस तरफ जाएं। ना यहाँ पे बायर्स कंट्रोल में है, ना यहाँ पे सेलर्स कंट्रोल में है। मार्केट 55,000 एंड 56,000 के बीच में चल रही है, ठीक है। अभी किसी के कंट्रोल में मार्केट है नहीं। बायर्स को निकालना है तो बायर्स को यहाँ से मार्केट को निकालना होगा, कंट्रोल में आना है उन्हें। जब तक इसके ऊपर से निकलेगी नहीं लेवल्स के 56,000 के, जब तक ऊपर मार्केट जाएगी नहीं बैंक निफ्टी में, तब तक यहाँ पे बायर्स का कंट्रोल नहीं आने वाला। अब देखते हैं कि 15 मिनट के चार्ट में यहाँ पे क्या हो सकता है। तो निफ्टी की तरह इसमें भी देखो, अगर मैंने कल अगर आप लोग कल का वीडियो देखिए जाके, वहाँ पे मैंने साफ बताया था कि यहाँ से अगर सेलिंग आती है तो इसमें 5500, 55,000, 55,100, 55,000 के लेवल्स आपको देखने को मिल सकते हैं। वही हुआ, मार्केट 55,000 के आसपास आती है एंड उसके बाद यहाँ पे देखिए एक बाइंग आती है, वो भी शार्प बाइंग, एक शार्प बाइंग यहाँ पे आती है एंड उसके बाद मार्केट सस्टेन नहीं कर पाती है कल के रेजिस्टेंस के आसपास से। देखो आप लोग थोड़ा ध्यान से देखते हैं इन चीज़ों को, आप लोग ना अंधी में रहते हो एकदम। थोड़ा अगर ध्यान से देखो तो जो मैंने लेवल्स बताए थे उन्हीं के आसपास मार्केट आती है, 55,050 एंड उसके बाद यहाँ पे हाँ एक जो ये बाइंग आती है, शार्प बाइंग आती है। लेकिन देखिए सेलिंग हुई कहाँ से है, कल के रेजिस्टेंस के आसपास से ही तो सेलिंग हुई है। इसका मतलब यहाँ पे सेलर है। जब तक ये लेवल्स निकलेंगे नहीं कि यहाँ पे बायर्स कंट्रोल में आ पाएंगे, नहीं आ पाएंगे, तो यहाँ से सेलिंग एक आती है। उसके बाद क्लोजिंग कहाँ होती है, 55 जो हमारा इंपॉर्टेंट लेवल है इसमें, 55,500 का लेवल, इसके ऊपर जब तक, अगर हम इंट्राडे की बात कर रहे हैं, इंट्राडे में हम इसको अगर बाइंग हमें कल करनी है तो जब तक इसके ऊपर निकलेगा नहीं तब तक हम छोटी मोटी बाइंग भी नहीं कर सकते। इसके ऊपर अगर निकलता है तो एक छोटी मोटी बाइंग कर सकते हैं, बड़ी बाइंग मैं इसलिए नहीं करूँगा। बड़ी बाइंग तभी करूँगा जब यहाँ पे इन लेवल्स को मार्केट निकालेगा, ठीक है। अब बात करते हैं कि मेन इसमें क्या है। मेन इसमें हम सेलिंग को देखेंगे, क्योंकि अभी यहाँ पे इंट्राडे चार्ट पे हम आते हैं 5 मिनट के चार्ट पे। तो यहाँ पे अगर देखो तो सेलर का मार्केट, जो सेलर का पूरा डोमिनेंस रहा है आज के दिन। बायर जरूर लेके गए हैं ऊपर, लेकिन आखिरी में हुआ क्या कि सेलर्स पूरा मार्केट को नीचे ले आए हैं और क्लोजिंग भी अपने हिसाब से ही उन्होंने दी। छोटे मोटे जो आखिरी में बायर आए हैं, अगर मार्केट फ्लैट ओपन होता है तो इनको निकालने की कोशिश करेगा। जो ये छोटे मोटे बायर हैं इनको निकालने की कोशिश करेगा, मार्केट नीचे आएगा एंड अगर यहाँ पे सस्टेन करता है, उसके बाद अगर ब्रेक करता है तो आपको यहाँ पे एक और गिरावट देखने को मिल सकती है। 55,900, 55,800 के लेवल, 54,900, 54,800 के लेवल आपको देखने को यहाँ पे मिल सकते हैं। अब यहाँ पे क्या सिनेरियो बन सकता है कि मार्केट फ्लैट ओपन होती है, एक या गैप डाउन या फ्लैट, अगर फ्लैट ओपन होती है या गैप डाउन ओपन होती है तो फर्स्ट प्रायोरिटी क्या रहेगी, सेलिंग की तरफ, क्योंकि सेलर यहाँ पे डोमिनेट कर रहे हैं। अब आता है कि अगर बाइंग कैसे कर सकते हैं। बाइंग करने के लिए अगर मान लो फ्लैट ओपन होती है, फ्लैट ओपन होते ही मार्केट ऊपर जाने लग जाती है, ठीक है। ऐसे में क्या करना, तुरंत बाई करना नहीं, बाई करना है हमें। मार्केट को देख, थोड़ा वेट करो, मार्केट को देखो यहाँ पे कर क्या रही है। पुल बैक लेने दो, पुल बैक लेने के बाद ये अपने जो ये रेजिस्टेंस बनाएगी, डे हाई कल बनाएगी, उसको टेस्ट कर रही है कि नहीं कर रही है। उसको टेस्ट करके उसको ब्रेक करती है, वहाँ पे आप इसको बाइंग कर सकते हो छोटे से स्टॉप लॉस के साथ। यहाँ पे सीधा जब जा रही है बाइंग करोगे, स्टॉप लॉस बहुत बड़ा होगा और आप ट्रैप हो जाओगे इसमें, क्योंकि वो जाएगा फिर वो नीचे आ जाएगा, आपको ट्रैप कर देगा। तो पहले नीचे आने दो, उसको पुल बैक लेने दो, उसके बाद अगर यहाँ पे टेस्ट करती है तो हम बाइंग करने के लिए देखेंगे। और इंपॉर्टेंट लेवल यहाँ पे आप याद रखना, 55,500 का लेवल इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है। जब तक इसके ऊपर नहीं जाती है बाइंग के लिए मत देखना, क्योंकि यहाँ से फिर से एक बार रेजिस्टेंस लेके मार्केट नीचे आ सकती है और इन बायर्स को निकाल सकती है। एक बार मैं निफ्टी को और बता देता हूँ आप लोगों को। निफ्टी में अगर आपको बाइंग करनी है तो जब तक ये लेवल्स नहीं निकलेंगे 24,880, 24,900 के लेवल, तब तक बाइंग के लिए मत देखना। और यहाँ पे बाइंग देखनी भी कैसे है, अगर यहाँ पे फ्लैट ओपन होती है, मार्केट यहाँ पे आती है, जब तक यहाँ पे मार्केट सस्टेन करे तब तक बाइंग नहीं करनी। अगर यहाँ पे भी डायरेक्ट मार्केट खुलता है, ओपन होते ही सीधा निकल जाता है, नहीं, कुछ भी नहीं करना, मार्केट को छोड़ देना, देखना है, टाइम लेना है। यहाँ पे क्या है, पुल बैक लेके इन्हीं लेवल्स के आसपास, और यहाँ पे क्या ये जो रेजिस्टेंस बनाएगा, डे हाई बनाएगा, इसको रीटेस्ट करता है, इसको ब्रेक करके, रीटेस्ट करके इसको ब्रेक करता है तो इसको हम फिर बाई करेंगे। ऐसे हम बाई नहीं करेंगे, डायरेक्ट इसको बाई नहीं करना है, ठीक है। मेन प्रायोरिटी क्या रहेगी, मेन प्रायोरिटी रहेगी हम इसमें सेलिंग की तरफ देखेंगे कि सेलर्स क्या करते हैं, क्योंकि यहाँ पे अभी सेलर्स का ही डोमिनेंस है। बाइंग मेन तभी आएगी, अच्छी खासी बाइंग इसमें तभी चालू होगी जब ये 25,000 के ऊपर इसमें क्लोजिंग आना चालू हो जाएगी। उसके पहले यहाँ पे सेलर्स का ही डोमिनेंस रहेगा। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोग सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसको शेयर भी कीजिए, लाइक करिए। मैं बहुत सारी सीरीज़ लाने वाला हूँ नॉलेज की, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की,
कैंडलिस्टिक पैटर्न्स, माइंडसेट, साइकोलॉजी, ये सारे वीडियोस मैं इसकी सीरीज़ एक पूरी लाने वाला हूँ। तो उसके लिए लेकिन आपको चार्ट हसलर को सब्सक्राइब करना पड़ेगा एंड शेयर करना पड़ेगा। सो थैंक यू सो मच।